आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। हालांकि ये वादा पूरा नहीं हुआ। आतिशी ने कहा कि सरकार ने योजना को लागू करने के बजाय 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो योजना को ठंडे बस्ते में डालने जैसा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या यही मोदी जी की गारंटी थी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी जी का वादा सिर्फ एक जुमला था। आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलता, जबकि भाजपा की योजना केवल 17 लाख बीपीएल महिलाओं तक सीमित है। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि अब तक रजिस्ट्रेशन की तारीख और पात्रता भी तय नहीं हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार से आग्रह किया कि वो अपने वादे को पूरा करे और दिल्ली की महिलाओं के खातों में जल्द से जल्द 2500 रुपये प्रति माह जमा करे। 20 मार्च है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी, वो वादा 1 महीने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी, लेकिन नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी, उनके खाते तक पहुंच जाएगी। लेकिन मोदी जी की ये गारंटी भी झूठी साबित हुई। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पैसा आना तो दूर की बात है। 8 मार्च को 2500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ। एक झुंझुना मिल गया दिल्ली की महिलाओं को कि 4 मंत्रियों की कमेटी बन गई, अब कमेटी फैसला करेगी। इस देश में हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका होता है, एक कमेटी बना दीजिए और कमेटी सालों सालों तक उस मुद्दे को लेके बैठी रहेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था। उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से दूसरा सवाल, आपकी ये कमेटी बनाए हुए 12 दिन हो गए, आपको सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गाली देने का समय तो मिलता रहता है, लेकिन 12 दिन में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आपने कोई भी फैसला नहीं लिया।
तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि 12 दिन से आपकी ये कमेटी क्या कर रही है, क्या फैसला लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से मेरा तीसरा सवाल, 2,500 रुपए महीने का रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए किस तारीख को आएंगे? आज दिल्ली की सभी महिलाएं इन 4 सवालों के जवाब चाहती हैं। आप क्या हर महिला को 2,500 रुपए देंगे या फिर से मोदी जी का वादा झूठा साबित होगा? दूसरा सवाल, ये जो झुंझुना कमेटी का दिया, 12 दिन हो गए कमेटी बने, आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या फैसला लिया? तीसरा सवाल, 2,500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? और चौथा सवाल, 2,500 रुपए कब से दिल्ली की महिलाओं के खाते में आने शुरू होंगे? ये सवाल दिल्ली की सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हैं, वरना अब दिल्ली की महिलाओं को लग रहा है कि मोदी जी ने उनको झूठ बोल दिया, मोदी जी ने उनसे झूठा वादा कर दिया और उन्होंने मोदी जी के इस झूठे वादे पर विश्वास करके गलती कर दी। थैंक यू। इसके अलावा एक एमओयू साइन होना था आयुष्मान योजना को लेकर के 18 तारीख को, वो भी टल गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, उनके पास एक ही काम है, सुबह से लेकर रात तक उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देनी है, आम आदमी पार्टी को गालियां देनी है। उसके लिए उनके पास बहुत समय है। पिछला पूरा विधानसभा सत्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गालियां देने में निकाल दिया। उस सत्र में उन्होंने अपनी सरकार का कोई विजन नहीं रखा, कोई एक्शन प्लान नहीं रखा, कोई टाइमलाइंस दिल्ली के लोगों के सामने नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।